प्यार, मोहब्बत, इश्क, पूरी दुनिया प्यारी और रंगीन लगने लग जाती है जब आपको प्यार हो जाता है। रात रात भर अपने पार्टनर से चैटिंग करना, सुबह तक वीडियो कॉल्स करना, उन्हें रोज मिलने जाना, अचानक से ये सारी चीजें अच्छी लगने लग जाती हैं। पता है, मंडे मॉर्निंग्स भी अच्छी लगने लग जाती हैं। बट होता क्या है ये प्यार? क्यों होता है प्यार? और साइंटिफिकली ऐसा कुछ होता भी है या ये सब बकवास है? Watch this video till the end as we will be breaking it down what falling in love actually is. लव, दिमाग का खेल या दिल का। इस प्लैनेट पर हम सब एक कॉमन चीज डीपली क्रेव करते हैं और वो है प्यार। क्या आपको याद है वो लास्ट टाइम जब आप अपनी क्रश को मिले थे? हाथों में पसीने छूट जाना, दिल की धड़कनें तेज हो जाना, बीच बीच में बोलते बोलते हकलाना, कोई बहुत ही स्टूपिड सी बात बोल देना, ये सारी चीजें सिर्फ आप ही नहीं, हम सब करते हैं अपने क्रश के सामने। नो वंडर इन सभी रीजंस की वजह से कई सदियों से लोगों का ये मानना है कि बस प्यार तो दिल का मैटर होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी पूरी बॉडी हमारे ब्रेन के ऑर्डर्स के हिसाब से चलती है और प्यार वाला इमोशन भी ब्रेन के उसी फंक्शन में से एक है। According to a team of scientists led by Dr. Helen Fisher at Rutgers, romantic love total 3 कैटेगरीज में ब्रेक डाउन किया जा सकता है: लस्ट, अट्रैक्शन और अटैचमेंट। हर कैटेगरी के अपने सेट ऑफ हार्मोन्स होते हैं जो दो लोगों के बीच चीजों को और स्टीमी बनाते हैं। फेज 1, लस्ट। लस्ट एक ऐसी फीलिंग है जो मेनली द डिजायर फॉर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन से ओरिजिनेट करती है। टू एक्सप्लेन द टर्म इन सिंपलर वर्ड्स, लस्ट ओरिजिनेट होती है ह्यूमंस के रिप्रोड्यूस करने की नीड से। सेक्स एक ऐसी चीज है जो सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं बल्कि सारे लिविंग बीइंग्स की बेसिक नीड्स में से एक है। और हो भी क्यों ना, रिप्रोडक्शन के थ्रू सारे लिविंग बीइंग्स ये मेक श्योर कर पाते हैं कि उनके जीन्स एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाएं। Hence making sure कि उन ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज लंबे टाइम तक अर्थ पर रह सके। हाइपोथैलेमस ब्रेन का वो पार्ट होता है जो एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है बॉडी में सेक्स हार्मोन्स के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने का। ह्यूमंस में 2 तरह के सेक्स हार्मोन्स पाए जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन मेल ह्यूमन का हार्मोन होता है जो टेस्टीज से सिक्रीट होता है, whereas ईस्ट्रोजन एक फीमेल ह्यूमन हार्मोन होता है जो ओवरीज से सिक्रीट होता है। जब भी हम किसी भी ऑपोजिट सेक्स में कोई भी चीज अट्रैक्टिव देखते हैं, हमारा माइंड इंस्टेंटली हमारी बॉडी को ये बताता है कि ये इंसान रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए फिट है एंड हेंस हमारी रिस्पेक्टिव बॉडीज में टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन रिलीज होते हैं। वेल, साइंस तो ये भी कहती है कि वुमेन में ओव्यूलेशन के टाइम पे सेक्सुअल मोटिवेशन पीक पर होता है क्योंकि उसी दौरान सबसे ज्यादा लेवल्स में ईस्ट्रोजन रिलीज होता है। फेज 2, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन भले ही लस्ट से एक डिस्टिंक्ट फिनोमिनन है लेकिन तब भी दोनों क्लोजली रिलेटेड है और ये इसीलिए है बिकॉज हम जिससे भी अट्रैक्ट होते हैं हम उसके लिए लस्ट वाली फीलिंग्स फील करते हैं एंड वाइस वर्सा। अट्रैक्शन में ब्रेन का वो पार्ट इन्वॉल्व होता है जो रिवॉर्ड्स को कंट्रोल करता है, विच पार्शियली एक्सप्लेन्स कि क्यों एक रिलेशनशिप के फर्स्ट फ्यू वीक्स या मंथ्स, जिसे हम हनीमून पीरियड के नाम से भी जानते हैं, इतने कंज्यूमिंग होते हैं। डोपामिन जो ऊपर मेंशन्ड हाइपोथैलेमस रीजन से प्रोड्यूस होता है, ब्रेन के रिवॉर्ड सेक्शन का एक बहुत जाना माना प्लेयर है। ये हार्मोन तब रिलीज होता है जब हम वो चीजें करते हैं जो हमें अच्छी लगती है। इन केस ऑफ लव ये अच्छी लगने वाली चीजें होती हैं जैसे अपने सिग्निफिकेंट अदर के साथ टाइम स्पेंड करना और सेक्स। डोपामिन एंड अ रिलेटेड हार्मोन नॉरएपिनेफ्रिन काफी हाई रेट से रिलीज होते हैं जब हम किसी से अट्रैक्ट होते हैं। ये केमिकल हार्मोन्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये आपको एनर्जेटिक, हैप्पी और गिडी फील करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, these hormones can even lead to insomnia and decreased appetite, जिसका मतलब ये है कि आप किसी से इतने प्यार में पड़ जाते हो कि आपको नींद और भूख दोनों लगना बंद हो जाती है। ये इसीलिए होता है बिकॉज when in the phase of attraction हमारी बॉडी में सेरोटोनिन का सिक्रीशन रिड्यूस हो जाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे एपेटाइट और मूड को कंट्रोल में रखने के लिए। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो लोग OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से सफर करते हैं उन लोगों में भी सेरोटोनिन की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट्स ये बिलीव करते हैं कि सेरोटोनिन की कमी होना भी एक बेसिस हो सकता है ओवरपावरिंग अट्रैक्शन का, जो किसी भी रिलेशनशिप की स्टार्टिंग पॉइंट को डिफाइन करता है। फेज 3, अटैचमेंट। फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट है अटैचमेंट। अटैचमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में, जहां लस्ट और अट्रैक्शन जैसी चीजें एक बड़ा रोल प्ले करती है इन व्हाट टुडेज जनरेशन कॉल्स फ्लिंग्स। अटैचमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फ्रेंडशिप्स में, पेरेंटहुड में और कई ऐसी लॉन्ग टर्म इंटिमेसीज में।
अटैचमेंट वाले फेज में ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन नाम के हार्मोन्स एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। ऑक्सीटोसिन को कडल हार्मोन का निकनेम भी दिया गया है। डोपामिन की तरह ऑक्सीटोसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस और ये लार्ज क्वांटिटीज में रिलीज होता है ड्यूरिंग सेक्स, चाइल्ड बर्थ एंड ब्रेस्ट फीडिंग। आई नो ये सारी एक्टिविटीज को एक साथ देखना थोड़ा अजीब है। नॉट ऑल ऑफ दीज आर एंजॉयबल ऑलवेज, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है और वो ये है कि ये सारी एक्टिविटीज दो इंसानों के बीच एक इनएक्सप्लिकेबल बॉन्ड बनाती हैं। इससे ये भी चीज क्लियर होती है कि क्यों हमारी लाइफ में लस्ट, अट्रैक्शन और अटैचमेंट ये तीनों ही अलग डिस्टिंक्ट एरियाज में रहते हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आप अपनी इमीडिएट फैमिली के साथ अटैचमेंट वाली फीलिंग्स ही तो फील करोगे ना कि लस्ट या अट्रैक्शन वाली। लव इज नॉट ऑल रोजी। सो मैंने ऊपर जो कुछ भी कहा है वो लव की काफी रोजी सी पिक्चर दिखा रहा होगा। हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं जिनकी वजह से हम अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन आपको और हम सबको ये एक बात पता है कि हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं। जहाँ प्यार है वहाँ टकरार भी होगी। और आपको अगर सच बताऊं तो जिन हार्मोन्स के बारे में हमने आपसे बात की वो सिर्फ अच्छा ही नहीं बुरा भी फील कराने की ताकत रखते हैं। जो डोपामिन हम किसी से अट्रैक्ट होते हैं तब रिलीज होता है इज द सेम डोपामिन जो ड्रग एडिक्ट्स के ड्रग्स लेने पर रिलीज होता है। इसका मतलब ये है कि किसी के लिए अट्रैक्शन भी एक तरह का एडिक्शन ही होता है। बस ये डिफरेंस है कि यहाँ आप ड्रग्स से नहीं बल्कि एक इंसान से एडिक्टेड होते हो। सो इन शॉर्ट लव बस दिल का चक्कर नहीं है। इट इज सेफ टू से कि लव होने में भी काफी फॉर्मूलाज और साइंटिफिक एंगल घुसा हुआ है। देयर आर मेनी स्टडीज दैट आर स्टिल ट्राइंग इन देयर ओन वे टू फाइंड आंसर्स टू मेनी क्वेश्चंस। सो बेसिकली प्यार अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। अब आपकी कॉम्प्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको प्यार का तो एक प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं दे सकती, बट हाँ प्यार को लेके साइंस वाला एंगल देखने के बाद एक चीज जरूर बता सकती हूँ, हम सारे लोग किसी के भी साथ केमिस्ट्री बनाने के लिए इक्वली केपेबल हैं। अब वो लास्ट अटैचमेंट या अट्रैक्शन है वो तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं ना अपने लिए। And it's time. First of all, thank you so much for the 250k subscribers. The entire team of BigBrainco appreciates each one of you. And हमें पता है कि प्यार जो है वो बांटने से बढ़ता है, इसीलिए हमने आपके लिए गिव अवे प्लान किया। We are giving away this book, Booming Digital Stars, जिसे हर्ष पमनानी और BigBrainco के मेंटोर, हमारे मेंटोर मनीष पांडे जी ने लिखा है। They have mentored many creators and helped them to scale their careers. भुवन बाम से लेके बियर बाइसेप्स, आपको इस किताब में 11 टॉप कंटेंट क्रिएटर्स की कहानी मिलेगी। इन कहानियों में आपको इनके स्ट्रगल्स, इनके अप्स एंड डाउन्स और इनकी स्ट्रेटेजीज के बारे में भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो रुके क्यों हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके एंटर करो। There are 10 winners, मतलब ज्यादा चांस है जीतने का। Make sure that the giveaway will end on the 21st of Feb. Don't miss out on this wonderful book.